सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। जिस प्राइम टाइम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें, सारी बड़ी खबरें आसान ज़बान में, सिंपल, कम से कम वक्त में आपको मैं बताता हूं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएन में भारत ने जमकर लताड़ लगाई है यूएन के सभी मेंबर को। उन देशों को लताड़ लगाई है जो यूक्रेन के मुद्दे पर यूक्रेन का सपोर्ट और रूस के खिलाफ बोलने के लिए भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। यूएन में भारत के लिए नेदरलैंड ने ये सलाह दी कि जिस प्रकार से भारत ने वोटिंग से खुद को पीछे रखा और यूक्रेन के समर्थन में वोट नहीं किया, ये सही नहीं है। वोट देकर और रूस के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपना पक्ष भारत को क्लियर कर देना चाहिए। जिस पर भारत के प्रवक्ता जो यूएन में हैं वो भड़क गए और उन्होंने दनाते हुए कई सारी बातें खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भारत क्या बोले क्या ना बोले, क्या करे क्या ना करे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भारत एक मजबूत मुल्क है और उसको ये अकल है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और यही मीटिंग जो थी, ये मीटिंग हुई है, इसी मीटिंग से पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत ने जारी किया था कि हम जंग के खिलाफ हैं, किसी भी जंग के खिलाफ हैं। और हमने शुरू में ही जो बूचा हत्याकांड हुआ था यूक्रेन में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और हम चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो। इसके अलावा भारत ने कहा कि जंग से किसी का हल नहीं है, जंग किसी भी मुद्दे का हल नहीं है और जब तक ये जंग चलेगी कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएन जिस प्रकार से मारियोपोल से आम लोगों को बचाकर निकाल रहा है, ये काफ़ी सराहनीय कदम है यूएन का और हम चाहते हैं कि और अलग अलग एरिया में जो लोग फंसे हैं उनको यूएन इसी तरह से निकाले। इसके लिए हमारी अगर कोई मदद चाहिए तो वो भी हम तैयार हैं। दोस्तों, इसके साथ एक बड़ी खबर आ रही है, काफ़ी जहर घोलने वाली एक खबर है और ये प्रोपेगेंडा है। पहले ही बता रहा हूँ अमेरिका का। अब क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब ये सब एक हो रहे हैं, खासकर ईरान और तुर्की की बॉन्डिंग काफ़ी सही नज़र आ रही है। इसी बीच में पीकेके यानी वो संगठन जो सीरिया इराक में एक्टिव है और ख़ासकर तुर्की के ख़िलाफ़ है, तुर्की के बॉर्डर पर ये संगठन पाए जाते हैं और तुर्की पर हमला करते रहते हैं। अब आपको बता दूं कि उसी पीकेके को ईरान के साथ मिलकर काम करने का इल्ज़ाम अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। बताया गया है कि ईरान के जो लड़ाके हैं, अलग अलग जो ग्रुप हैं, उनके साथ पीकेके मिलकर काम कर रहा है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। अब इससे फ़ायदा अमेरिका को क्या होगा? जो तुर्की और ईरान को साथ देखकर, मजबूत देखकर खुश हैं और लोगों के बीच में यूनिटी बन रही है, बस उसी यूनिटी पर अमेरिका का ये हमला है। बड़ी खबर अगली आपको पाकिस्तान, कंगाली की कगार पर जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है उसकी आपको एक बात बता देता हूँ। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जिस मुसीबत से गुजर रहे थे, उसी मुसीबत से ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री भी उसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। अब उन्हीं नए प्रधानमंत्री ने एक तो काफ़ी मोटा जो है उधार सऊदी अरब से मांगा है और सऊदी अरब ने अप्रूवल उसका दे दिया है। इसके अलावा आपको बड़ी जानकारी ये बता दूं कि अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब से एक गुजारिश करी है कि हमारे स्टेट बैंक में सऊदी अरब के 23,000 करोड़ रुपए जो सऊदी अरब के रखे हैं, कृपया करके उन पैसों को निकालिएगा नहीं। दोस्तों, CIA के डायरेक्टर बिल बर्न ने सीधा सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका से काफ़ी सख्त नाराज़ चल रहा है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने किसी भी तरह से सऊदी अरब से हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं समझा और जो दोस्ती ट्रंप वाली थी वो दोस्ती ख़त्म कर दी। यानी आंख बनकर सऊदी अरब पर भरोसा नहीं किया और यमन के ख़िलाफ़ हथियार नहीं दिए और उन पर हमला करने से भी अमेरिका ने सऊदी अरब को मना कर दिया और हथियार भी बीच में वापस बुला लिए थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हुआ पड़ा है अभी तक। अब सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते ठीक करने के लिए इतनी खुद से कोशिश कर रहा है कि CIA के डायरेक्टर ने खुद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करी है।
ताकि दोनों देशों के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की के आगे भी अब अमेरिका नरम पड़ रहा है और अमेरिका के लॉ मेकर ने इस बात को बताया है कि अमेरिका अब तुर्की को अमेरिकी F-16 फाइटर जेट दे सकता है। इससे दोनों को फायदा होगा और दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 फाइटर जेट की वजह से ये बवाल दोनों देशों के बीच में हुआ। फाइटर जेट F-35 देने से मना कर दिया। पैट्रियट सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका ने तुर्की को देने से मना कर दिया था, जिसके बाद रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था तुर्की ने, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया और तुर्की को पूरी तरह से निकाल कर किनारे कर दिया अपने ग्रुप में से और उससे बातचीत भी बंद कर दी थी अमेरिका ने। लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। बड़ी जानकारी एक और आपको बता दूं कि एयर स्पेस तुर्की ने रूस के हर जहाज के लिए बंद किया था। अब रूस के हर जहाज के लिए अपने फिर से एयर स्पेस को तुर्की ने ओपन कर दिया है। अब सारी रूस की फ्लाइट्स हमेशा की तरह, हर बार की तरह उसी तरह से शुरू हो चुकी हैं तुर्की के लिए। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं कि मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डरी इलाके में जो जंगल है, उस जंगल में खौफनाक भयानक आग लगी है और ये आग बेकाबू है। Camaradas, de 30 a 50 metros, inclusive un poquito más. Hijo de Dios. Shocked by that. I love it here. एक हफ्ते पहले एक बड़ी खबर आपको बताई थी कि चाइना में एक 8 मंजिला इमारत गिर गई है, लेकिन उसमें जानकारी ज़्यादा नहीं थी। अब एग्जैक्ट आंकड़े आपके लेके आया हूँ। 54 लोग उस बिल्डिंग में मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। सऊदी अरब और यमन के बीच में जो डील हुई थी यमन की रिक्वेस्ट पर, अब आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने 100 हूथियों को छोड़ दिया है और इसके अलावा इसके बदले में जो डील हुई है, यमन ने कम से कम 200 सऊदी अरब के कैदियों को रिहा किया है। يلا ديما بالورود ان شاء الله يلا خلاص. الحمد لله على سلامتكم وكل عام وانتم بخير وترجعوا بيتكم سالمين ان شاء الله. راح يكونوا معكم الشباب ان شاء الله في الرحله يوضحوا لكم شو راح يصير وراح يستقبلوكم ان شاء الله هناك زملائنا ويوضحوا لكم كمان فان شاء الله. चाइना से ऑस्ट्रेलिया को खौफ है, खतरा है, जिसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि वो अब अनमैन्ड सबमरीन 3 बनाएगा, जो कि इस 2 से 3 सालों में जिसकी बनवाई पूरी हो जाएगी और इसको तैनात करेगा। जिस तरह का ड्रोन होता है जिसके अंदर इंसान को, पायलट को बैठने की ज़रूरत नहीं होती, वो रिमोट से चलता है, उसी तरह से ये सबमरीन है जो रिमोट से चलेगी और फुली ऑटोमेटिक होगी। जिसका मतलब ये है कि ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगी और काफ़ी भारी और काफ़ी ख़तरनाक होगी। चीन के ख़िलाफ़ इसको बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर एक और आपको अब इराक से बताऊं। इराक में भी अल्लाह का कहर बरपा है। न जाने इन लोगों के, मुसलमानों के, वहाँ के लोगों के क्या गुनाह हैं कि वहाँ पर ऐसा रेतीला तूफ़ान आया है कि 5000 लोग रेतीले तूफ़ान से इन्फेक्टेड होके अस्पताल में भर्ती हैं और 50,000 लोग इस वक्त अफरा तफरी के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
अगली खबर ताइवान से। ताइवान में एक बार फिर से अब ये इतना बड़ा लेवल का कांड हुआ है कि चीन के फिर से 18 जहाज फाइटर जेट एक साथ ताइवान के अंदर घुसे। ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 18 जहाज, इससे पहले 10 जहाज, 8 जहाज, 6 जहाज, 3 जहाज ज़्यादा थे। इस बार आंकड़ों का एकदम रिकॉर्ड टूट गया है। 18 जहाज एक साथ ताइवान के अंदर घुसे, जिसके बाद ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट हवा में उड़ाए, जिसके बाद चीन ने अपने फाइटर जेट वापस बुला लिए। बड़ी खबर अब अफगानिस्तान से। अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी जर्नल की तरफ से खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि दाइश यानी ISIS और तालिबान अब आपस में भिड़ेंगे और भिड़ ही रहे हैं, ये बात हकीकत है। और भिड़ने के बाद बताया गया कि दाइश यानी ISIS तालिबान को हरा देगा और पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जो कि पड़ोसी देशों के लिए काफ़ी खतरे वाली घंटी है। एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और इजराइल लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार से न्यूक्लियर डील पर प्रेशर बनाया जाए ईरान पर और ईरान को किस तरह से कमज़ोर किया जाए। रूस ने एक वीडियो जारी करी है, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के जरिए ओर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को दिखाया गया है। जी हाँ, इसका नाम ओर्गन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि काफ़ी खतरनाक और घातक है। बड़ी खबर आपको बता दूं कि श्रीलंका का हाल इतना बुरा है कि 5 हफ्ते में दूसरी बार वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। हालात ऐसे हैं कि भीड़ को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर नफरत के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोली और महंगाई कम नहीं किया, तो जिस रास्ते जाकर आज जो हाल श्रीलंका का हुआ है, आगे हमें बोलने की जरूरत नहीं है। क्यूबा की राजधानी हवाना में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से पूरी बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 10 लोग मौके पर मारे गए और दर्जनों बुरी तरह से जख्मी हैं। वीडियो देखिए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।